रिसोर्सेज लिखकर डैश दीजिए, रिसोर्सेज लिखकर डैश दीजिए भाई। लिखिएगा, बहुत ही नॉर्मल लैंग्वेज में लिखा रहे हैं। एवरीथिंग, एवरीथिंग अवेलेबल, एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर environment, everything available in our environment, our environment that can be used to satisfy, used to that can be used to satisfy our needs, full stop, which is technology accessible, देखिएगा लिख देते हैं यहाँ पर, टेक्नोलॉजी भी लिख देते आप, टेक्नोलॉजी accessible, कॉमा इकोनॉमिकली feasible, FEASIBLE, economically feasible and culturally acceptable can be termed as resources, can be termed termed as resources। नीचे लिखिएगा टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, types of resources on the basis of origin, on the basis of origin। first number biotic resources, biotic resources These resources are obtained from biosphere, these resources are obtained from biosphere and have life, एग्जाम्पल लिखिएगा, हैव लाइफ के बाद एग्जाम्पल नीचे, ह्यूमन बींग्स, फ्लोरा कॉमा करके, ह्यूमन बींग कॉमा फ्लोरा एंड फौना, कॉमा फिशरीज, फिशिंग से फिशरीज बना, फिशरीज। नेक्स्ट नीचे लिखिएगा सेकंड नंबर
अवॉइडिंग अवॉइडिंग these resources are composed of non-living things. Example: rocks and metals, etc. लिख सकते हैं। हम इतना पहले समझा रहे थे, इतना पहले हम समझा रहे थे, etc. लिख दिया ना। rocks and metals। देखिए रिसोर्सेज का मतलब क्या होता है? संसाधन इसका नाम है हिंदी में। संसाधन बोलते हैं। जैसे आपके पास अगर घर में बाइक है तो आपका संसाधन, आप उससे कोई काम कर सकते हैं, कहीं आप जा सकते हैं, कहीं आप उसका मिसयूज कर सकते हैं, कहीं यूज भी कर सकते हैं। तो रिसोर्सेज भी कहता है, देखिए रिसोर्सेज बहुत प्रकार के हैं। दुनिया में जो भी इन्वायरमेंट जो भी चीज़ है वो सब रिसोर्सेज में ही आता है। जैसे मैं रिकॉर्ड रिसोर्सेज का काम कर रहा हूँ, अगर ये नहीं रहता तो वीडियो नहीं बनता। तो आप समझिएगा रिसोर्सेज का मतलब वैसा रिसोर्सेज जिसको बोलते हैं जो दुनिया में इन्वायरमेंट में जो भी चीज़ है, एवरीथिंग जो है तुम्हारे पास वो सब रिसोर्सेज में आता है। क्या कहा है? रिसोर्सेज। यही आपको डिफिनेशन में लिखा है। क्या डिफिनेशन लिखा है? एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट दैट कैन बी यूज्ड टू सैटिस्फाई आवर नीड्स। आप अपनी उसको नीड्स के अनुसार यूज कीजिए। जैसे वाटर भी रिसोर्सेज है, आप तो वाटर को उतना ही यूज कीजिए जो आपका मान लो यूज के लिए है। अब ऐसा नहीं कि नल जो है चालू है छोड़ दिए तो मिसयूज होने लगा रिसोर्सेज। जो रिसोर्सेज है अपने नीड्स के अनुसार उसको यूज करना चाहिए। जो भी रिसोर्सेज है तो सारे रिसोर्सेज को आप नीड्स के अनुसार अपना जो नीड है, आपका जो आवश्यकता है जिस चीज़ को उतना ही यूज कीजिए ताकि आपका वो काम हो जाए। जैसे अभी कोयला जो है तो हम कोयला को इतना यूज कर रहे हैं कि आने वाला समय को कोयला जो है म्यूजियम में मिलेगा। तुम कहोगे अपने पोते को ले जाकर देखो बेटा ये कोयला है, बोला ये कोयला है, कोयला है, ऐसा कोयला होता है, काला होता है। तुम लोग हाँ ये कोयला है। गलती हम लोग का है कि आवश्यकता से ज़्यादा यूज किए हैं इसको और इसको बर्बाद करते हैं और तुम लोग के लिए कुछ छोड़े नहीं। जैसे अगर मान लें तुम्हारे दादाजी हैं तो अगर उनके पास जमीन है सब बेच के खा गए तो तुम बोलते हो ना कि आप हम लोग के लिए छोड़े क्या? आप छोड़े क्या हम लोग के लिए भाई? अगर छोड़ते तो हम लोग यूज करते कि नहीं? तो उसका दोहन भी, उसका यूजेस भी अपने नीड्स के अनुसार ही यूज करना है, ना कि उसका मिसयूज करना शुरू करना। यही रिसोर्सेज का डिफिनेशन होता है। तो एक बार डिफिनेशन पढ़िए मन में। आपको सब समझ में आएगा। सिर्फ रिसोर्सेज का ही डिफिनेशन पढ़िए। कल्चरल रूप से भी हम यूज करते हैं रिसोर्सेज को। क्या करते हैं? तो बताएगा कल्चर रूप से कैसे करते हैं। जैसे हमारा कल्चर शंकर भगवान पे अर्थी चढ़ाना, दूध। अब शंकर भगवान पीते हैं कि नहीं पीते हम नहीं जानते इस चीज को, लेकिन हम चढ़ाते हैं, दूध चढ़ाते हैं शंकर भगवान पे, जल ढालते हैं दूध से। अब बताओ जब जलाभिषेक करते हैं दूध वगैरह जो ढालता है, अब वो जो तुम्हारा रिसोर्सेज था वो तुम जान रहे हो किसको हम मिसयूज कर रहे हैं?
सब लोग जानता है, लेकिन ये कल्चर बनाना जिससे हम लोग को ढाला गया है उससे समझौता नहीं करते। x प्लस 2 x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। अब इसको देना है डिवाइड, ठीक है। डिवाइड कैसे दोगे हम सिखाते हैं वैसे देना। कैसे? यहाँ पे पहले रफ लिखना, रफ का हमेशा यूज करना। जब रफ एक तरीके से बैसाखी का काम करेगा। बैसाखी कहने का मतलब क्या कि जब आप विकलांग होते हैं, जब आप नहीं चलने में असमर्थ होते हैं तो आपको बैसाखी की जरूरत पड़ती है। जब आप बूढ़े हो जाइएगा, नहीं चल पाइएगा, डंडा लेकर चलिएगा, लाठी लेकर चलिएगा। तो इसी तरीके से यहाँ पहला देखना सीखो। वो लड़का तो सीखने में टाइम ध्यान ही नहीं देता, पता नहीं क्या लव लेटर लिखते हो। यहाँ ध्यान दोगे तो सीख जाओगे। तुम बोर्ड पे ध्यान देते रहना, एक बगुला की तरह। बगुला देखते हो पानी में से ध्यान पूरा ताक जाता है, जब मछली आता पकड़ लेता है। तो यहाँ x स्क्वायर नहीं, पहला क्या है x, और यहाँ क्या है यहाँ x स्क्वायर है और ये x है। तो x स्क्वायर को ऊपर लिखेंगे और नीचे x लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। x से a को x बचा क्या को a को यहाँ लिख दिए। अब मल्टीप्लाई करेंगे। अब समझना, a x स्क्वायर था, x स्क्वायर, ये x था, x हो गया, काटे कट गया, बचा x, x लिख दिया। इससे मल्टीप्लाई करो। x में x से करेंगे तो क्या होगा स्क्वायर, x में फिर 2 से करेंगे तो क्या होगा 2x। अब इसको सब्ट्रैक्ट करने के समय अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में साइन चेंज हो जाता है। प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस। x स्क्वायर से x स्क्वायर कट गया। अब 4x में से 2x जाएगा तो क्या बचेगा 2x। अब यहाँ 4 है तो यहाँ नीचे उतरेगा तो क्या हो जाएगा कोई दिक्कत। अब देखेंगे पहले कौन है बुआ 2x, तो 2x लिखेंगे। यहाँ पे कौन है बुआ x, तो x से डिवाइड देंगे। इसका फर्स्ट से डिवाइड देंगे। x से x क्या हो गया कट गया, बचा क्या 2 प्लस 2, तो प्लस 2 लिखिए। अब 2 को मल्टीप्लाई करेंगे x से 2x, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4। अब फिर क्या करेंगे माइनस खत्म। क्या समझ में आया? समझ में आया? फिर से समझा दो, एक बार फिर से समझा। इसका पहला पहले यहाँ रफ से काट दिए, कितना बचा x लिखे। अब मल्टीप्लाई करेंगे x में x से, x स्क्वायर हुआ। अब फिर x को किस में करेंगे 2 में, तो 2x को। अब इस साइन चेंज हो जाता है, प्लस रहेगा तो माइनस, माइनस रहेगा तो प्लस। यहाँ प्लस है तो क्या हो गया माइनस। प्लस लिखा नहीं रहता, जरूरी नहीं है कि प्लस लिखा रहेगा, नहीं कुछ लिखा हुआ तो प्लस है, तो प्लस था क्या हो गया माइनस, प्लस है तो क्या हो गया माइनस। और x स्क्वायर से x स्क्वायर क्या हो गया 4x में से 2x सब्ट्रैक्ट किए तो क्या हो गया प्लस 4 था तो प्लस 4 उतरा। अब फिर इसमें से देखेंगे पहले कौन है 2x और यहाँ कौन है x, तो x से x क्या करेंगे कैंसिल। अब बताओ कितना बचा जी लेफ्ट से हमारे पास कितना है 2। तो 2 से यू मल्टीप्लाई दिस 2 into x 2x and 2 into 2 4 और you this here is the plus, here plus क्या हो गया माइनस, और प्लस से क्या हो गया माइनस। यह से प्लस x प्लस 2 0। समझ में आया? समझ में आया? एक जल्दी से बनाओ तो x प्लस 2 x क्यूब प्लस
डिवाइड हो x प्लस 2 को x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8 में डिवाइड हो। जल्दी से डिवाइड दीजिए। यहाँ x क्यूब है, यहाँ क्या है x। तो पहले x क्यूब को क्या करेंगे, x से डिवाइड देंगे। x से x क्या बचेगा, x स्क्वायर बचेगा। x स्क्वायर लिख दिए यहाँ पे। x स्क्वायर को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, x क्यूब। x स्क्वायर को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 2x स्क्वायर। अब यहाँ पे सबट्रैक्ट करेंगे, माइनस माइनस x क्यूब से x क्यूब मतलब देखो ना, यहाँ दिखा रहे तो कहाँ देखते हैं, यहाँ देखो 6x स्क्वायर में से 2x स्क्वायर तो बचेगा कितना, 4x स्क्वायर। बचा कितना, 6x प्लस। अब बताओ x में 4x स्क्वायर से डिवाइड देंगे तो 4x स्क्वायर यहाँ लिखेंगे ना जी, एक से तो एगो x खत्म, 4x बचेगा प्लस 4x। अब 4x को 1 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4x स्क्वायर। 4x को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 8x। तो दिक्कत। अब देखो माइनस करेंगे, माइनस माइनस दिस क्रॉस, माइनस 8x अब प्लस 6x। तो प्लस माइनस रहता है तो सब्ट्रैक्ट ना करते हैं, तो 8 में से 6 गया तो ये को ये माइनस ना है जी, तो माइनस लिखा गया बड़ा वाला है। अब बचा कितना, 1। अब देखो जरा यहाँ x है, यहाँ कौन है, माइनस 2x। तो x को x से क्या करेंगे, डिवाइड देंगे। कितना बचा आयुष, माइनस 2। माइनस 2 को 1 से तो माइनस 2x, और माइनस 2 को प्लस 2 से माइनस 4। हाँ जी, 8 4 रिमाइंडर 12 आ गया। रिमाइंडर कितना आया, 12 आया। और यहाँ पे देखो यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 2 डिवाइड देने आया कि नहीं आया, तो बताओ। आया तुमको, चले आ गया। और सिखाएं और दे। अब हम बुक बना देते हैं, बाकी जितना फर्जी काम करें फर्जी काम है। अगर बुक वाला बनाने आ गया तो ठीक है, नहीं तो फर्जी काम है। एक क्वेश्चन है आर अग्रवाल का, थ्री माइनस एक्स प्लस 2x स्क्वायर। डिवाइड 3 माइनस एक्स प्लस 2x स्क्वायर बाई 2x। 2 माइनस एक्स, जरा ध्यान देना होगा। पहले इसको सरिया लो पावर के अनुसार, है ना। तो पहले किसको लिखोगे, 2x स्क्वायर। फिर किसको लिखोगे, माइनस एक्स है प्लस 3, यही ना है। सरिया लिए, इसको भी सरिया लो। पहले कौन लिखोगे, माइनस एक्स प्लस 2, माइनस एक्स सही अब प्लस 2 है, तो माइनस एक्स प्लस 2। अब देखो डिवाइड कैसे करते हैं, x में x स्क्वायर से भागा देंगे तो यहाँ पर 2x स्क्वायर था, और यहाँ पर माइनस एगो x से एगो x खत्म, बचा कितना, माइनस 2x। तो माइनस 2x लिखे, तो दिक्कत। माइनस 2x को माइनस x से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस 2x में x से करेंगे तो x स्क्वायर। अब यहाँ पे माइनस 2x को प्लस 2 से तो माइनस प्लस
प्लस था तो क्या हो गया माइनस। माइनस है तो क्या हो गया प्लस। प्लस। साइन चेंज होता है 2x स्क्वायर से 2x स्क्वायर बढ़ जाएगा। ये प्लस 4x और माइनस x, ये प्लस 4x ये माइनस x, तो प्लस क्या हो जाएगा 3x। प्लस लिखिए चाहे प्लस 4x और माइनस x, तो प्लस माइनस अलग अलग जात पे रहेगा तो घट जाएगा, ठीक है। तो 4 में से 4 को x है, यहाँ ये को x है, 3 को x बचा ना, बड़ा वाला का साइन होगा, बड़ा वाला साइन होगा प्लस 3 तो प्लस 3। अब यहाँ पे देखेंगे 3x है और वहां पर कितना है माइनस x से x माइनस 3 माइनस 3 में माइनस x से माइनस माइनस प्लस 3x माइनस 3 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे भैया, बताओ कितना होगा माइनस 3 दूनी 6 माइनस प्लस था ना तो माइनस हो गया, ये माइनस है तो क्या हो गया प्लस 3x से 3x खत्म। 3 और 6 कितना हो गया 9 रिमाइंडर माइनस 9 क्यों होगा प्लस 9 होगा। और यही आपका डिवाइडेड। इतना से उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया। नहीं समझ में आया होगा YouTube पे वीडियो डाले हुआ है, जाके 3 बार नहीं 5 बार समझो, 10 बार समझो, कंटेंट भी यही रहेगा, जो बोलेंगे वो भी वही रहेगा, बाकी आदमी भी वही रहेगा सारा। ये भी बोल बोलवे थे, एक लव लेटर लिखा है वो रहेगा। हाँ।